ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ। ਯੋਧੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉਹ ਯੋਧੇ ਕਿਸਾਨ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲੰਬੇ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਹਰਿੰਦਰ ਵਿਕਲਾਂਗ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਇੱਕ ਯੂਪੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅਪਾਹਜ ਵੀ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਪਾਸੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ रूबरू करवाएंगे। आपका स्वागत है जी। धन्यवाद। जैसे जो बिलों के बारे में सरकार बोल रही है कि इनमें संशोधन किया जाएगा, रद्द नहीं किए जाएंगे, क्या कहना चाहते हो मोदी सरकार के बारे में? ये बिल क्यों नहीं रद्द होंगे भाई, जब इनमें इतनी कमियां हैं। सरकार इसको मान चुकी है कि इसमें कमियां हैं, तो उसे बदल दो। बदलने में कितनी देर लग रही है? अरे एक बार उस पर जो है राष्ट्रपति महोदय का सिग्नेचर होना कि कैंसिल। और अगर इन्हें अच्छा लग रहा है किसान से बात करें, इसे रद्द करें, एमएसपी पे दूसरा कानून बनाएं और जो है फिर दोबारा से किसानों से बात करके उसे दोबारा से बना ले। ये देखिए देश के अंदर राजहट, तिरियाहट और बालहट, और जब ये हट हुई हैं तो नाश हुआ है। हम कहते हैं राजहट मत करिए। राजा क्या होता है? राजा ऐसा होता है अगर प्रजा पे कोई मुसीबत आती है तो वो अपने ऊपर लेता है, लेकिन अपनी प्रजा पे मुसीबत नहीं आने देता है। और यहाँ राजा ऐसा हो रहा है कि अपने ऊपर बचा रहा है और प्रजा का गला काट रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत है। ये कानून वापस होंगे। और अभी हमारे बीच में कुछ लोग बढ़ते हैं कि हम लोग जो है कुछ जो हमारे माओवादी आ गए, कोई आतंकवादी आ गए, कोई खालिस्तानी आ गए। तो ये तो राजनेताओं का काम होता है आंदोलनों को बदनाम करने का। आपको मैं रोक रहा हूँ, आप यूपी से हैं, पंजाब का किसान, उधर कुंडली और सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पे बहुत बड़ी तादाद में है। आप इधर गाजीपुर में हैं जैसे, उन किसानों के ऊपर सरकार की ओर से तंज कसा जाता है थोड़ी देर के बाद कि ये खालिस्तानी है, ये ऐसे हैं। आप एक किसान होने के नाते, यूपी की ओर से होने के नाते पंजाब के किसानों को कैसा देख रहे हैं? जिस दिन पहला आया था कि ये खालिस्तानी है, मैं उसी दिन अपने बॉर्डर पे नहीं आया। पहले दिन 6 दिन मैं सिंधु बॉर्डर पर रहा कि मैं भी ढूंढता रहा खालिस्तानी कौन सा होता है, उसके सींग होते हैं क्या खालिस्तानी के, मैं भी ढूंढने गया था। 6 दिन और 6 रात रहा। मुझे ना तो वहाँ कोई खालिस्तानी मिला, ना पाकिस्तानी मिला, ना कोई चीन का मिला। मैं भी एक इतना बड़ा जो मोदी झोला उठा के चले, वो झोला लेके गया था वहाँ। मोदी कहते हैं ना झोला उठा के चल दूंगा, फकीर हूँ, तो मैं वो झोला वहाँ लेके गया था। भी फकीर बन गए थे? नहीं, मैं वो झोला लेके गया था कि वो चीन से फंडिंग आ रही है, पाकिस्तान से फंडिंग आ रही है, कहीं से फंडिंग आ रही, तो मेरा भी झोला भर जा। अब तो सरकार ने ये तक कह डाला है कि जो किसान जथेबंदियां हैं संघर्ष कर रही हैं उनके खातों में बाहर से जो पैसा आ रहा है एनआरआई लोगों से, उसकी भी जांच की जाएगी, वो नहीं आना चाहिए ज़्यादा। खुला चैलेंज सरकार को कि अगर सरकार में हिम्मत है, और यही मोदी जी 2014 से पहले कहते थे कि जब दूसरी सरकार थी कि मोदी जी के आपके हाथ में ईडी, आपके हाथ में आरबीआई, आपके हाथ में सब है, तो फिर देश में फंडिंग आ कैसे गई? तो आज मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, अगर यहाँ फंडिंग आई तो किसके कहने पे आई? कौन जिम्मेदार है अगर फंडिंग आई? और जिसके खाते में फंडिंग आई वो जेल क्यों नहीं गया? और मैं चैलेंज करता हूँ सरकार को, खुला चैलेंज है मेरा, आजा मेरी इंक्वायरी कर ले। अरे बैंक में खाता नहीं, उत्तर प्रदेश में एक झोपड़ी, एक इतनी सी जमीन खेती की। आप बता रहे हैं कि बहुत थोड़ी जमीन है आपके पास। अगर बता दी तो आप हैरान मानेंगे। 724 गज, बस इतना सा है, उसमें खेती करूं हैं? और विकलांग हूं। देखो ये रहा, जो कहता है ना 2016 में यही मोदी जी संसद में एक कानून लाए थे, विकलांग अधिकार अधिनियम 2016, और वो आज तक पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी जमीनी स्तर पर लागू नहीं हुआ। और हमारे नाम पे, विकलांगों के नाम पे यूएन से फंड आता है, अरबों रुपए फंड आता है साल का। कहाँ जाता है? ये खाते हैं मंत्री, उसमें थावर चंद गहलोत,
हैं। और मोदी जी आपने तो एक काम और करके दिखा दिया। पहले पुलिस अगर कोई गलत काम करती थी और पुलिस हमारी जांच नहीं करती थी तो हमारी जांच सीबीआई को जाती थी। यहाँ तो सीबीआई से ही सोना चोरी हो गया, अब सीबीआई की जांच भी पुलिस करेगी। तो ये बहुत गलत है, देश को कहीं नहीं ले जाना चाहिए। मोदी जी आप राजहट पे मत बैठिए, राजहट कभी नहीं करनी चाहिए। प्रजा को देखिए, प्रजा गरीब है और प्रजा को देखिए। देखिए ये विकलांग ये घूम रहे ना, हम लोग ऐसे ही घूम रहे हैं पूरे विकलांग, और देश के अंदर 11 करोड़ विकलांग हैं। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਕ ਰਹਾ ਹੂੰ ਆਪਕੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਭਰਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੇਖੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟੇ ਰਹੇ। ਆਪ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖिए। अभी मैं बता रहा हूँ पूरे देश से को आह्वान कर रहा हूँ, और मोदी जी और अमित शाह को चैलेंज भी है कि 17 मार्च को हमारे दिल्ली जंतर मंतर पर 11 करोड़ अपने अधिकार लेने, रोक सके तो रोक के देख लेना। और वहाँ अगर हमें रोकने की कोशिश करी तो यहाँ तो किसान जानेंगे, जैसा हमारे बड़े आदेश करेंगे वहाँ हमारा आदेश चलेगा, वहाँ जलियांवाला बाग बनेगा, आके बना लेना, हम लड़ेंगे वहाँ आके। और जब तक नहीं उठेंगे उस जंतर मंतर से, जब तक 21 सूत्रीय मांग पूरी नहीं हो जाती, राजनीति में आरक्षण इनके बेटों को ही चाहिए, हम नहीं जा सकते उस संसद में। अरे मोदी जी तुम विकलांग को दिव्यांग कहते हो, और दिव्यांग दिव्यांग, अरे हम में इतनी दिव्य दृष्टि है, हम दूर से देख के बता देते हैं। तो फिर हम संसद में जाके बैठेंगे, वहाँ से हम देश को बताएंगे कि हमारी दिव्य दृष्टि क्या है, हैं? अरे ये अनपढ़ बैठे, मेरे कवि की 3 लाइन याद आ जाती हैं। जो पढ़े लिखे थे वो संतरी बने, जो पढ़े लिखे थे वो संतरी बने, जो माफिया नहीं, जो पढ़े लिखे थे वो संतरी बने, जो माफिया चोर डकैत थे वो आज संसद में मंत्री बने, और जो शादी करके अपनी पत्नी छोड़ दे वो मेरे देश का प्रधानमंत्री बने। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए। और मोदी जी सुन लीजिए, खुला चैलेंज है, एक तुम्हारा नारा तुम्हें ही भेजता हूँ। मोदी जी कानून देने की कर लो तैयारी, आ रहे हैं विकलांगधारी। आपको लगता है कि जो बिल सरकार के द्वारा पास किए गए हैं, जो कानून आए हैं खेती के, अब वापस होने का कोई उम्मीद है आपको? यूपी का किसान क्या सोचता है? देखिए मैं वो सिपाही हूँ, किसान यूनियन का वो सिपाही हूँ कि मैं बाबा टिकैत के अंडर में, ये टिकैत नहीं, ये तो उनके बेटे हैं, बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के अंडर में 27 दिन मेरठ में धरने में रहा, 1988 में 7 दिन में वोट क्लब पे रहा है। और ये हमें डका दें, हम तो जब नहीं जीत के, हम तो तब भी जीत के हटे थे। और हमारे तो बुजुर्गों, हम तो उसकी खून है, हम उसके हैं, हम भगत सिंह के वंशज हैं। हमने तो 9 महीने तक तो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया था, भगत सिंह के पिताजी ने और उनके चाचा अजीत सिंह जी ने। तो हम इनसे डरते नहीं हैं, कराएं। और 26 जनवरी को या तो उससे पहले कानून वापस ले ले, तो 26 जनवरी को पता चलेगा कि देशभक्त कौन है और देश गद्दार कौन है। क्यों? क्योंकि हम तिरंगा लेके चलेंगे, और जो तिरंगे का अपमान करेगा वो इस देश का गद्दार होगा। तो हम 26 जनवरी की परेड में आ रहे हैं तिरंगा लेके, और जिसने भी तिरंगा रोका वो देश, और या तिरंगा रोकने का आदेश दिया, वो इस देश का सबसे बड़ा गद्दार होगा। ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹ ਨੇ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਨਵਾ ਕੇ ਹੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਗਾਜੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਬਿੱਟੂ ਚੱਕ ਵਾਲਾ, ਡੇਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ।